गाइस गोलू इस उसमें है कि वो एक्सप्रेशन संभाल नहीं पा रही है, और एक्सप्रेशन किसी से संभाल नहीं पा रही है। तो आज जो वक्त है वो आ चुका है कि घर वालों को बताने का। और गाइस अभी कब रेडी है कि मैं ऑफिस से आ चुका हूँ, अब बस पिक कर रहे हैं गोलू को पिक कर लिया और फटाफट से चलते हैं मेरे घर और देते हैं सब लोगों को ढप्पा कि क्या इन लोगों के रिएक्शंस रहते हैं। और हमें अब पेरेंट्स के रिएक्शंस कैप्चर करने हैं। दोनों भाई बहनों को तो बता दिया है ऑलरेडी, और अब पेरेंट्स की बारी। तो फटाफट से घर चलते हैं, उनका रिएक्शन कैप्चर करते हैं और इस ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। गोलू क्या बोलता है? चले चलो। क्या है बेटा? बर्थडे गिफ्ट। किसका बर्थडे? मेरा बेटा गिफ्ट बर्थडे का। और नहीं बर्थडे गिफ्ट। अच्छा ये क्या? ओहो रिटर्न गिफ्ट। मैंने तुमको गिफ्ट कहाँ दिया बेटा? तो रिटर्न गिफ्ट ले लो। खोल के देखो, लेके आया मेरे लिए। पहनोगे? ये क्या कर रहे हो तुम? गुड्डी से रहे हो क्या? हैं हाय। पापा आपके लिए भी है। आपके लिए वाइट वाले। आपके लिए वाइट वाला है। मान लो मान अरे देखो वैसे कितने हैं ये? पहले ये बताओ चाहिए क्या? बस अरे अरे दोनों लड़का अलग अलग है। लड़का चाहिए लड़की चाहिए? तुम्हें आपको कैसे? हमें भी लड़की चाहिए। अच्छा एक काम करो, दो लड़की दो लड़की ले लो, एक लड़का ले लड़की ले लो। कि लुइस है क्या आईज है? हाँ नेचुरल है। अभी तो ज्यादा ही ले रहे हो क्या अभी? अभी बताओ क्या कह रहे थे? ज्यादा जिद करी थी ना आपने। तो भाई आज लिया है वर्क फ्रॉम होम काफ़ी टाइम बाद। गोलू तबीयत का बहाना मार के ना प्रेगनेंसी का सही एकदम इस्तेमाल कर रहा है तो और आज मैंने भी वर्क फ्रॉम होम लिया क्योंकि बाहर मौसम बहुत ख़राब है। सुबह से बारिश थी और तबीयत ठीक नहीं थी, तो आज हम इसी मौसम को मद्देनज़र रखते हुए हम घर में बना रहे हैं वाई वाई लाफिंग्स। फिर से एक बारी पहले वाला बनाया था, बट पहले वाला शेयर नहीं किया था ना हम लोगों ने। नहीं किया था, लेकिन मतलब कैसे बनाया था या वो नहीं ऐसे दिखाया भी- था। वो ये भी नहीं किया था, रील बनाई थी हाँ शायद। करेक्ट। तो अभी टाइम हो रहा है शाम के 6 बज गए हैं और ये देखो ये नमक, ये चिली ऑयल, वो लहसुन का पानी है वाई वाई, और ये राइस पेपर शीट। हेल्दी खाएंगे हम लोग, वैसे नहीं बना रहे हम लोग बेसिकली वैसे नहीं बना रहे जो बनाया था वो भी वो बनाया था। पिछली बार बनाया था। मैदे का पानी लेके उसको बड़ी मुश्किल से हमने हल्का हल्का गर्म करके, क्या मतलब स्टीम करके करा था। बहुत मुश्किल था भाई वो, पर बहुत टेस्टी बना था। तो अभी हमने सोचा है कि अब इसको ना इस तरीके से बनाएं, मज़ा आएगा। Let's see कैसा बनता है। पहले एक बार बन जाए फिर दिखाएंगे। तू खाएगा पहले? पहले हाथू का। इसका राइस पेपर का कोई टेस्ट तो नहीं होगा अपना। जली जली सा लग रहा है। देखो पर वैसे कैसा है? नॉर्मल सही वाई है। वाई लाफिंग जैसा है। वैसे ही है। ये राइस पेपर पता क्या डिसॉल्व नहीं हो रहा, थोड़ा खिंच रहा है। जली जली सा है ना।
मैं तो कह रही हूँ कुछ और थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा इस पे, लेट्स सी। हो गया है प्रेरणा का ब्लड टेस्ट, रिपोर्ट, सैंपल, यूरिन वगैरह सब दे दिया है और होप सो कि शाम तक रिपोर्ट आ जाएगी। और अभी क्या है ना, सैटरडे को मैंने आपको बताया था, सैटरडे को ऑलरेडी टेस्ट है, हम लोगों ने अपॉइंटमेंट ले रखी है। तो ये वाला लेवल 2 स्कैन जो है ना, वैसे तो जनरली 1 से 1.5 घंटा लगता है, बट ट्विंस वाला है तो कुछ भरोसा नहीं है ज़्यादा टाइम भी लगे, क्योंकि बेबी की मूवमेंट के हिसाब से पूरा स्कैन वगैरह, फेशियल स्कैन सब कुछ होता है। तो जो भी टाइम लगेगा, जितना भी लगेगा आपको दिखाएंगे। और बस हमारा अभी काम धंधा चल रहा है, ये अभी आराम कर रही है। इसने खून ज़्यादा दे दिया ना गोलू, बहुत ज़्यादा खून दे दिया। 3 यूनिट नहीं दिया है 3 बारी। तो इतना ज़्यादा खून नहीं था, इतने टेस्ट ट्यूब में तो दिया है 3 बारी। तो मेरे लिए तो ज़्यादा था ना। हाँ, तेरे में वैसे भी नहीं है ना। तो गोलू 5th मंथ में एंट्री हो चुकी है, कैसा? इसको कहते हैं हनीमून फेज होता है ये, लेकिन मुझे कहीं से हनीमून फेज नहीं लग रही है। क्यों? क्योंकि मेरी हालत अभी भी ख़राब है, ऐसी ब्लॉटिंग होती है, इतनी गंदगी, कुछ खाया नहीं जाता, वॉमिट बहुत कम हो चुकी है, लेकिन स्टिल अभी भी लगता है मेरे को। और वो आपको वैसे भी पुरानी बचपन की आदत भी तो है ना, वो कि कुछ भी सूंघ लो नाक में चढ़ जाती थी तो। हाँ, मुझे स्मेल की बहुत ज़्यादा बीमारी है, लेकिन टच वुड जिस तरीके से भी सब चीज़ें मैनेज करनी होती है, खाना पीना इन इस अकॉर्डिंग, 5th मंथ आ गया है और स्टिल ऐसी कोई स्मेल नहीं आ रही मुझे। काम मैंने हेल्प करवाई है, ठीक है? नहीं, वो तो नो। हाँ भाई मेरे साथ ऐसा हुआ है कि भाई मैं कटहल की सब्जी बनाना सीख गया, मैं दाल बनाना सीख गया, मैं कड़ी बनाना सीख गया, आलू गोभी बनाना सीख गया, चपाती तो बनाना आता ही था मेरे को। पहले नक्शा बनाता था, अब थोड़ा गोल बनने लग गया है। और दाल वाल सब मैं बना लेता हूँ, आलू जीरा भी कुछ मुश्किल है नहीं अब मेरे लिए। और बाकी तो छोटी मोटी चीज़ें मैं बना ही लेता हूँ, इसमें ऐसा कुछ है नहीं मुश्किल। तो सिर्फ मेरी वजह से। हाँ, नो डाउट कि ऑब्वियसली आपकी वजह से ही है हाँ। सारी चीज़ें, लेकिन मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि मैं खड़ी ही नहीं हो सकती। जैसे काफ़ी लोगों का होता है ना, मैंने सुना है काफ़ी लोगों का ऐसा होता है कि खड़ी नहीं हो सकते, बदबू आ रही, कोई और भी बना रहा है तो भी जीना हराम है, ये सब सुनी सुनाई बातें हैं। हाँ, बोलो, इतना हर किसी का अपना अपना हिसाब अपना होता है। फेज होता है सीरियसली, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है। स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि मैं खड़ी नहीं हो सकती या ये सब। खड़ी बस मैं इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि वेट ज़्यादा बढ़ जाता है और प्रॉब्लम मेरे फिर लेग्स में और लोअर एब्डोमेन में पेन होने लगता है, और स्मेल की वजह से ऐसा नहीं है कोई प्रॉब्लम आ रही हो। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी बोलो। सेम टू यू क्यूट। तो वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, और स्वागत है आपका फिर से हमारी ज़िंदगी के एक और एपिसोड, एक और व्लॉग में। तो ये वीकेंड शुरू हो गया है और आज डेट है 18 अप्रैल। और गोलू, कौन सा वीक स्टार्ट हो गया आपका? 19th शुरू हो 19th वीक? 18th? 18 तो खत्म हो रहा है। 18th ख़त्म कैसे हो रहा है? अच्छा हाँ, 18th ख़त्म हो रहा है, सॉरी। हाँ, करेक्ट राइट। मैं कुछ 1-2 दिन का वो लेके चल रहा था थोड़ा। हाँ ऑब्वियसली। तो अपडेट ये है कि 18th वीक इस हफ्ते एंड हो जाएगा, संडे से 19th वीक स्टार्ट हो जाएगा। और आज वो दिन है जब हम लोग जाएंगे लेवल 2 स्कैन के लिए। और अभी 9:30 बजे की अपॉइंटमेंट है, तो उठ चुके हैं, 8:30 हो गया है। अभी कुछ खाना पीना तो इतनी सुबह तो मन भी नहीं खैर खाने पीने का कुछ भी, बट अभी थोड़ा घर वर सब सेट करके सबसे पहले अपना वहीं निकलेंगे और देखते हैं क्या प्रोसेस रहता है, कितनी देर लगती है, कितना टाइम ये लोग लेते हैं, क्या कॉस्टिंग आती है, सब कुछ करते हैं। हमने ऑलरेडी बुकिंग करवा दी थी। और इस बार सेंटर कुछ अलग है, क्योंकि जहाँ से रेगुलरली हम करवा रहे थे वहाँ पर डॉक्टर ने नहीं बोला, क्योंकि डॉक्टर ने अपने क्लिनिक के जहाँ से उनके पेशेंट जनरली करवाते हैं या जो वो रिकमेंड करती हैं उसी के अकॉर्डिंगली स्पेसिफिक एक डायग्नोस्टिक सेंटर है, वहाँ से बोला है। क्यों? क्योंकि उनको थोड़ी सी क्लैरिटी रहती है कि बच्चे की एक्चुअल ग्रोथ कैसे है। तो हमने भी सोचा कि यार वंस इन अ लाइफ टाइम वाला वो है, करवाना चाहिए, करवा लेते हैं। इस पर कोई वो नहीं करते 100, 500, 1000 रुपये के लिए क्या वो सोचना। तो फटाफट से चलते हैं, रेडी होते हैं, निकलते हैं, पहुंचते हैं और आपको दिखाते हैं। ये है कि भाई हम टेस्ट कराने जा रहे थे और अब हम नाश्ता कर रहे हैं। हुआ क्या
कि हम लोग बस निकलने लग रहे थे, इतने में डायग्नोस्टिक सेंटर से फ़ोन आया था कि डॉक्टर के घर पे कुछ मेडिकल इमरजेंसी हुई है उनके फादर की, तो इस चक्कर में आज का पॉसिबल नहीं है। अब आज का पॉसिबल है नहीं, संडे को टेस्ट होता नहीं है, मंडे से फ्राइडे हम लोग अवेलेबल नहीं होते, तो अब जाके अगले वीकेंड हम लोग टेस्ट कराएंगे। बट मुझे अच्छा नहीं लगा क्योंकि मैं भी बहुत ईगरली वेट कर रहा था, गोलू भी ईगरली वेट कर रही थी और थोड़ा एक्साइटेड भी थे और थोड़ा नर्वसनेस भी थी कि यार टेस्ट है, क्या रिपोर्ट आएगी, क्या नहीं होगा। तो असल में बच्चों ने अपनी मुँह दिखाई करने से मना कर दिया कि अभी वेट कर लो। तो चलो फटाफट से अभी हम ब्रेकफास्ट करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि पूरे दिन भर में क्या करना है और उसके अकॉर्डिंगली फिर अपना दिन की शुरुआत करेंगे। गाइस तो अपडेट ये है कि हम लोग निकल चुके हैं, तो डॉक्टर ने कुछ एक दूसरा सजेस्ट किया था जहाँ पर हमको टेस्ट करवाना है, तो हम लोग वहाँ के लिए निकल चुके हैं। लेट्स सी कि क्या होता है, क्योंकि ऑलरेडी 11 बज गए हैं और हम लोग टाइम से बहुत ज़्यादा लेट हैं। तो लेट्स सी क्या होता है। अभी डॉक्टर से मिलेंगे कि एक्चुअली वही क्लिनिक है या दूसरा है, क्योंकि वहाँ आसपास ना बहुत सारे हैं। तो देखते हैं, चलते हैं और बताते हैं आपको कि क्या एक्सपीरियंस है, क्या रहा, या किस तरीके से क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो चलो भाई फटाफट से चलते हैं। तो भाई लोग फाइनली हम लोग वापस आ गए। वहाँ पर रिकॉर्ड करना शुरू किया, बट उन्होंने फ़ोन बाहर ही रखवा दिया। उन्होंने बोला कि आप अंदर आप देख सकते हो बट फ़ोन नहीं ले जा सकते हो। तो हम लोग नहीं लेके गए और फाइनली बस अभी 5 मिनट पहले ही हम लोग घर पे आए हैं। और आते इस लड़की ने क्या करना शुरू करा है, स्टडी। और बच्चों को बोला कि अब मैं तुम्हारे ऊपर स्टडी शुरू करूँगी। ChatGPT से वो बहुत बढ़िया। तो अपडेट ये है कि एक बहुत नॉटी, एक शरीफ। जो शरीफ वाला या वाली है वो उल्टी, मतलब उसकी पोस्चर उल्टा है। एक तो पहले शक्ल नहीं दिखा रही थी, और उसके बाद उसका जो सर है वो शरारती वाले के वाली के जो भी है पैरों के बिल्कुल बीच में है, दोनों पैरों के। मतलब। तो डॉक्टर भी इनफैक्ट एक बार देख के कंफ्यूज हो गए कि भाई ये बच्चे चाह क्या रहे हैं। पहले फेस अच्छे वाला दिखा रहे थे, उसके बाद फिर जैसे ही मेरे को बुलाया तो एक ने तो छुपा ही लिया। उसका हो सकता है उसको लगा कि भाई पापा को मुंह दिखाई सेरेमनी बाद में ही कराएंगे, तो एनीवेज कोई दिक्कत नहीं है। बट बाय गॉड्स ग्रेस दोनों बच्चों का वेट एकदम बढ़िया, ग्रोथ अच्छे से है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले एक प्लेसेंटा लो लाइन था, वो भी अब नॉर्मल पोजीशन पे ऑलमोस्ट आ चुका है। थोड़े टाइम की आई गेस मेडिसिन चलेंगी तो वो तब भी नॉर्मल हो जाएगा। बाकी उसके अलावा और कोई इशू नहीं है, गोइंग वेरी वेल। और शाम को आज डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है जो हमारे गायने हैं, और बाकी जो बचा कुचा जो बताना है वो फीडबैक, ऑब्जर्वेशन, मेडिकेशंस, प्रिकॉशंस वगैरह जो भी होना होगा वो बताएंगी। टेस्ट का ऑब्वियसली हमें डबल चार्ज हुआ, तो हमें ये कॉस्ट पड़ी है करीब 10,000 के आसपास, क्योंकि ये 4D स्कैन था। तो वैसे कॉस्ट 5200 या 5000 रुपीज़ के आसपास है फॉर वन बेबी। हमारा ट्विन था तो इसलिए हमें डबल चार्ज हुआ है। बट एनीवेज कोई दिक्कत नहीं है, करवाना ज़रूरी था और 4D करवाना ज़रूरी था। तो अब फटाफट से कुछ खाते हैं, बहुत देर हो गई, दोपहर हो गई ऑलमोस्ट, 2, ढाई 3 बज गए हैं। तो फटाफट से खाते हैं और रेस्ट करते हैं और शाम। तो गाइस ये है इनकी ज़िंदगी की पहली कलर्ड फ़ोटो जो आ गई है, और ये सब डिटेल्स तो हम लोग नहीं दिखा सकते, बट आप फ़ोटो देख लो। ये बेबी ए है, फेस, मुंह दिखाई गाइस, मुंह दिखाई की भेज देना, मुंह दिखाई भेज देना। QR कोड हम दे देंगे, सगन आपको जो डालना हो उसमें डाल देना। ये बेबी का, ये देखो, ये इसका हाथ, ये मुंह के पास, और ये कुछ भाई ये कुछ ये अरे सेकंड वाले जो है ना अंगूठा चूस रहा है, रहता पता कुछ। ये है, बस और एक ही है, एक ही में दोनों बेबी। हाँ, दूसरे वैसे भी वो था। ये जो थोड़ा कम दिख रहा है ना, जो थोड़ा कम दिख रहा है वो सेकंड है, क्योंकि सेकंड का ना दिख नहीं रहा था, दिख रहा है। ये फर्स्ट है। बढ़िया बढ़िया।
ये सब कुछ नहीं है, यहीं तक की रिपोर्ट है। थैंक यू।